साथ में आप लोगों को भी। देखिए व्हाट्सएप बिजनेस में जब आप बिजनेस ओपन करेंगे अपना, तो क्या होगा, थ्री डॉट कोने में होता है सबसे ऊपर किनारे। अब इसमें देखिए एडवर्टाइज ऑन फेसबुक, बिजनेस टूल्स, न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लेबल, लिंक डिवाइस, स्टार मैसेज सेटिंग, इतने हैं। अब इनका उपयोग क्या है कि कैसे ये आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। पहले आते हैं बिजनेस टूल पे। अब बिजनेस टूल में सबसे ऊपर ऑप्शन आता है बिजनेस प्रोफाइल का। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल पे आप क्लिक करिए। देखिए सबसे पहले आपको फोटो डालना है और कवर फोटो लगानी है। ठीक है, अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आप कैटेगरी चूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा है एजुकेशनल कंसल्टेंट, करियर काउंसलर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैटेगरी यहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, बिजनेस टूल से आएगी। फिर आपको लिखना है अपने काम के बारे में। देखिए लिखा हुआ है, कोई भी मेरा नंबर अगर जानता है, बिजनेस मेरी प्रोफाइल देखेगा तो दिख जाएगा कि जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन इज वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशनल कंसल्टेंसी। मतलब आप जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ डाला कि 700 से ज्यादा कोर्स, 18 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। फिर यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया ऑफिस का, तो आप अपने ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हैं। ऑफिस की टाइमिंग क्या है, आप यहाँ टाइमिंग डाल सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, यहीं पे अपने ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट अगर आपकी है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप जेकेएस की वेबसाइट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या होता है, ये कैटालॉग होता है। इसको मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे आप जाएंगे और जैसे बीएड का कैटालॉग आपको बनाना है। ठीक है, तो बीएड का कैटालॉग बनाना है ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके। ऐड न्यू आइटम पे जैसे करेंगे तो कैटालॉग बन जाएगा, फोटो लगाएंगे और कोर्स फीस बनेंगे। जैसे मैं बीएड का ओपन कर रहा हूँ, करें बीएड मात्र 25,000 रुपए में। तो ये फ्लायर कोई भी मेरी प्रोफाइल पे जाके, अगर मेरा नंबर है उसके पास, मेरी प्रोफाइल चेक करेगा तो इस चीज को वो आसानी से देख लेगा। आपसे बात भी नहीं करेगा, हो सकता है वो चीजें को देख के कैटालॉग से और आपको वो मैसेज कर दे, इंक्वायरी कर दे आपके पास। ठीक है राहुल सर, समझ पा रहे हैं? राहुल सर, अगर आप जी सुन जी पा सर। रहे हैं। जी सर। हाँ, ओके, थैंक यू। अब देखिए ये जो कैटालॉग है इसका आप समझ लीजिए कि एक तरह से आपका प्रोस्पेक्टस है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस है। तो हर कोर्स का आप बना लीजिएगा। अब इसमें जो फोटो लगी है ये हम आपको भेज देंगे, और जो कंटेंट लिखा है वो आपको भेज देंगे। देखिए यहाँ पे पेंसिल जैसा बना था, देखिए मैं बैक कर रहा हूँ, यहाँ देखिए सबसे नीचे जहां मेरा कर्सर है वहां पेंसिल जैसा बना होगा। पेंसिल वाले पे क्लिक करेंगे तो आइटम नाम में लिख सकते हैं कोर्स का नाम। अगर आप फीस लिखना चाहते हैं तो फीस लिख दीजिए, और कुछ डिटेल लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। ठीक है, एक बार इसको प्रयास करिएगा करके, अगली मीटिंग में मैं बता दूंगा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये हो गया कैटालॉग। फिर से हम प्रोफाइल पे आते हैं। अब देखिए ये मेरा इंस्टाग्राम है, जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन का, यहाँ पे लिंक है। ऐसे ही आप भी अपना इंस्टाग्राम लिंक कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस की प्रोफाइल हो गई। इसमें कोई डाउट है किसी को? आप क्या करेंगे मैं फिर से बता देता हूं ये कहां से आएगा। आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस खोलेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर बिजनेस टूल है। फिर उस पे आएगा बिजनेस प्रोफाइल, कैटालॉग, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आप बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। और यहीं से आप फोटो, वीडियो, टाइमिंग, एड्रेस अपनी ऑफिस का, अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कवर फोटो लगाना चाहते हैं, ये सब कुछ आप मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ अवे मैसेज के, ग्रीटिंग मैसेज। देखिए ग्रीटिंग मैसेज मतलब, ग्रीटिंग्स मतलब पहली बार अगर कोई आपको मैसेज करेगा, जो मैसेज जाएगा वो होगा ग्रीटिंग मैसेज। अगर इसको ऑन कर देंगे आप तो कस्टमर को जाएगा। आप हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। देखिए पेन का ऑप्शन है, पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कोई अगर मुझे पहली बार मैसेज करता है तो उससे इस तरह से मैसेज जाएगा अगर मैं ऑन करूंगा। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग सर्विस मिस्टर, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। सर्विस यानी मुझे कांटेक्ट करने के लिए धन्यवाद, मुझे आप बताइए कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। अगर कोई पहले बार में आपको मैसेज करे और ये मैसेज जाए तो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा? ऐसे करके सेव कर देना है। फिर आता है अवे मैसेज। अवे मैसेज मतलब आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं है और बच्चे ने कहा कि सर फीस डिटेल भेज दीजिए, तो इसको ऑन कर देंगे तो लिख के आएगा कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, मैसेज करने के लिए धन्यवाद। अभी मैं ऑनलाइन मतलब अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी मैं आपके प्रश्न का उत्तर या आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है,
ये जब आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे, कोई मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिक चला जाएगा उसको। यहां से कर सकते हैं, कहां से, अवे मैसेज से। फिर आता है क्विक रिप्लाई। मैंने कहा था कि जो चीजें बार बार आपको रिप्लाई करनी है, उन चीजों को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे थैंक यू फॉर योर बिजनेस, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। ठीक है। जैसे कुछ चीजें आपको बार बार भेजनी होगी, हैप्पी बर्थडे फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ जाइए और ये जहां थैंक्स लिखा है वहां लिख दीजिए बर्थडे। और बर्थडे की जो विश आप लिखते हैं पूरा लिख दीजिए यहीं पे। तो बार बार किसी को बर्थडे विश करना होगा तो बस एक ही क्लिक करेंगे, बर्थडे आपके उस पे आ जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए, अभी मैं आप सभी को बर्थडे विश करना है, मान लीजिए मैं जाऊंगा और ये वाला ऑप्शन क्लिक करूंगा। देखिए ऊपर आ गया बर्थडे, है ना। और इसको मैंने एक ही बार क्लिक करा और आ गया पूरा मैसेज। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं जो बार बार मैसेज करना होता है। ठीक है। अब ये मैंने क्लिक किया तो देखिए आप सभी को पर्सनल मैसेज चला गया होगा आपके व्हाट्सएप पे। आप सभी को पर्सनल मैसेज चला गया, जितने भी लोग मीटिंग में हैं। राहुल सर, साहिल सर, मैसेज आया आपको या नहीं आया बताइए। आ गया। जी आ गया जी सर। जी। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं है आप, और पर्सनल मैसेज भी आ गया। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट। ऐसे ही आपको बनाना है ब्रॉडकास्ट। देखिए मैंने फ्रेंचाइजी नाम से बनाया है, ठीक है। तो इसमें जो भी फ्रेंचाइजी है मेरे, उनको मैंने ऐड कर दिया जिनको आज ट्रेनिंग देना था। और एक ही बार मैसेज किया, सबको अलग अलग पर्सनल मैसेज चला गया। देखिए मैंने ये इतने मैसेज किए थे, लिंक भेजा था आपको, अलग अलग गया होगा। मीटिंग रिमाइंडर, ज्वाइन नाउ, और अभी जो मैसेज किया है वो गया होगा। ठीक है। अब देखिए खास बात इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया होता तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट से मैसेज नहीं कर सकता, मतलब आपको जाता ही नहीं। तो जो स्टूडेंट आपका नंबर सेव किया होगा और उसका अब नंबर ब्रॉडकास्ट में आप ऐड करोगे, उसको पर्सनल मैसेज जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जिससे भी बात करें उससे अपना नंबर जरूर सेव करवाएं। अब ब्रॉडकास्ट बनेगा कैसे, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, न्यू ब्रॉडकास्ट पे जाना है, और जिसको भी ऐड करना है आप ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट हो गया। एक साथ में कई स्टूडेंट को आप मैसेज कर सकते हैं एक तरह के। मैंने आपको बताया था कि लेबल करना है। देखिए लेबल, न्यू ब्रॉडकास्ट के नीचे लेबल का ऑप्शन है। लेबल में देखिए जितने भी डिजाइनर हैं हमारे पास में, मैंने उनका एक लेबल बनाया है। अब डिजाइनर पे मैं क्लिक करूंगा तो सारे डिजाइनर का नंबर आ जाएगा मेरे स्क्रीन पे। देखिए सारे डिजाइनर का नंबर आ गया। इसमें कुछ का नंबर मैंने सेव किया है, कुछ का नहीं सेव किया है। ठीक है। अगर मुझे अलग अलग तरीके से वर्क इंडिया, स्टाफ जेकेएस, फ्रेंचाइजी, इंक्वायरी फ्रेंचाइजी, मान लीजिए बीएमएस की इंक्वायरी मेरे पास आई थी 10, मैंने आपको समझाने के लिए आज बनाया है। अब ये बीएमएस के बच्चे हैं, ये एक जगह पे आ गए। ठीक है। अब इनको लेबल बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सब आपके स्क्रीन पे सबसे नीचे दाहिने साइड में प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करिए, लेबल पे जाइए, और सबसे नीचे प्लस का ऑप्शन। अब प्लस में जाना है, लिखना है, मान लीजिए बीए का आपको रखना है तो बीए बना दीजिए यहाँ से। अभी लेबल बन गया। अब उसके बाद में मान लीजिए कि अखिलेश सर ने मुझसे इंक्वायरी किया है बीए का, तो मैंने लॉन्ग प्रेस किया, सेलेक्ट किया। अब देखिए सबसे ऊपर जहां एक लिखा हुआ है स्क्रीन पे सबसे ऊपर, उसके बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर देना। उस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये इतने लेबल आ जाएंगे, उसमें बीए वाले पे सिलेक्ट करके मैं सेव कर दूंगा। फिर मान लीजिए कि राहुल सर है, राहुल सर पे क्लिक किया यहाँ पे, और बीए वाले पे क्लिक किया और सेव कर दिया। अब देखिए मैं अगर चाहूं, कितने लोगों ने बीए की इंक्वायरी की थी, 2 लोगों ने की थी, तो लेबल में जाऊंगा और बीए वाले पे क्लिक करूंगा। देखिए 2 लोगों ने इंक्वायरी की थी जिनको मैंने ऐड किया। तो इस तरह से एक जगह पे आप बच्चों को रख सकते हैं। फायदा ये होगा, एक कोर्स की इंक्वायरी करने वाले बच्चों को आप एक जगह रख सकते हैं लेबल के माध्यम से। लिंक डिवाइस में आप अपने फेसबुक को और अपने इंस्टाग्राम को लिंक कर सकते हैं। स्टार्ट मैसेज, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। मान लीजिए कि आपको फीस स्ट्रक्चर बार बार काम में लाना है। ठीक है साहिल सर, फीस स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा, बार बार काम आता होगा। ठीक है। तो कोई भी मैसेज है, मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के लिए राहुल सर का चैट ओपन कर देता हूँ। ठीक है। और राहुल सर की ये फोटो है। अब मुझे मान लीजिए बार बार ये फोटो काम लगती है मुझे, तो मैं इनके फोटो पे क्लिक करूंगा, थ्री डॉट पे कोने पे जाऊंगा और स्टार लगा दूंगा।
ये फोटो स्टार हो गई। अब मुझे जब चाहिए होगा ये फोटो, तो मुझे इनके चैट में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोने पे जाऊंगा, स्टार्ट मैसेज पे क्लिक करूंगा, देखिए सबसे ऊपर फोटो आ जाएगी। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी मैसेज को आपको अगर स्टार करना है तो कैसे कर सकते हैं? मैसेज पे क्लिक करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऊपर स्टार का ऑप्शन आएगा। और कहाँ से मिलेगा? थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, स्टार पे क्लिक करेंगे, स्टार पे आ जाएगा। अब मैं जिसको चाहूँ भेजना, आसानी से सर की फोटो भेज सकता हूँ। है ना? वैसे स्मार्ट लग रहे हैं राहुल सर। सो ये हो गया स्टार मैसेज। नेक्स्ट मैं सेटिंग बता रहा था आपको, देखिए सेटिंग पे क्लिक करिए। दो सेटिंग मैं आपको बताता हूँ जो आपको कर लेना चाहिए। देखिए, जिनको मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ कि कम टाइम में ज्यादा बातें बता दूं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग मैं ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे डाल के। आप इसको एक दो बार देख के अपने फोन में सेटिंग आराम आराम से कर सकते हैं। अभी चीजों को समझते जाइए, जिससे आपको बाद में वीडियो देखें तो आसानी रहे। ठीक है, सेटिंग में आपको कुछ चीजें सेटिंग करना है। जैसे सबसे पहले आपको करना है चैट पे क्लिक करना है, और चैट बैकअप पे क्लिक करना है। और चैट बैकअप में दो तीन चीजें करना है आपको। चैट बैकअप टू गूगल ड्राइव, पहला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैट बैकअप टू गूगल ड्राइव, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन आएंगे, पांच ऑप्शन आएंगे। नेवर, ओनली, व्हेन आई टैप बैकअप, डेली, वीकली, मंथली। तो आपको क्या करना है? हमेशा डेली का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, किसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है? डेली का। क्यों? क्योंकि जो आप बात कर रहे हो, मान लीजिए कि आर के सर हैं, भगवान ना करे, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरा फोन है, गिर जाए, खो जाए, तो मैं दूसरे व्हाट्सएप पे अगर अपना फोन पे व्हाट्सएप बनाऊंगा, और चैट बैकअप डेली रहेगा यहाँ पे, तो वो सारे चैट मेरे गायब नहीं होंगे, दूसरे नंबर पे भी आ जाएंगे, दूसरे फोन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये चैट बैकअप डेली का ऑप्शन है तो बैकअप टू सेलुलर ऑन कर देना है, इंक्लूड वीडियो ऑफ कर देना है, और गूगल अकाउंट उस जीमेल को सेलेक्ट कर लेना है जिस जीमेल पे आप बैकअप चाहते हैं। तो जैसे ही मेल लॉगिन करेंगे अपना, और दूसरे नंबर पे अपना लॉगिन करूंगा मैं, मेरा सारा चैट बैकअप हो जाएगा। कहाँ से? ये बैकअप पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये सेटिंग जरूर करना है आपको। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस के मेन प्रोफाइल पे जाएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग में चैट में जाएंगे। चैट बैकअप में जाएंगे, और चैट बैकअप में बैकअप टू गूगल ड्राइव डेली करना है, गूगल अकाउंट अपना मेल सेलेक्ट करना है, और बैकअप यूजिंग सेलुलर को ऑन कर देना है, इंक्लूड वीडियो ऑफ कर देना है, जिससे आपका चैट बैकअप आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये सेटिंग्स हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी, आपको बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी अगर आप ये सेटिंग करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आप लोगों का? सॉरी। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में पूछ सकते हैं। इसमें कोई डाउट है राहुल सर? साहिल सर, आपके नहीं सर? सर। हाँ जी सर। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। अरुणा मैम, कोई डाउट है इसमें, या चीजें समझ में आ गई हैं? हेलो? जी सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना मैम? नहीं सर। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ। जितनी चीजें मैंने बताई, अधिकतर चीजें आप जानते थे, लेकिन क्या सभी चीजें आप जानते थे? यस और नो बताइए, क्या सभी चीजें आप सभी जानते थे? सर। कुछ जानकारी थी, कुछ कुछ नहीं। हाँ, तो कुछ चीजें हम जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हमारे फोन में होते हैं, या सोशल मीडिया पे ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं, बट हम जानकारी ना होने के अभाव में, अब इसमें कोई पैसा नहीं लगना है इन सेटिंग को करने में, लेकिन हम जानकारी नहीं है हमारे पास में, इसलिए हम इनका उपयोग या इनका फायदा नहीं उठा सकते। आपको क्या लगता है, अगर ये चीजें आप करोगे तो आपको आपके लिए फायदेमंद होगी या नहीं होंगी? ऑब्वियस सी बात है, फायदेमंद होंगी। आपका टाइम बचेगा, बच्चों की इंक्वायरी एक जगह रखना आसान हो जाएगा।
ठीक है, तो ये चीजें थी जो मैंने आपको बताया। अब मैं आगे चलता हूँ पीपीटी पे। ये व्हाट्सएप बिजनेस है, देखिए इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा अगर कुछ चीजें समझ आप नहीं पा रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं फेसबुक की तरफ। ये व्हाट्सएप हो गया। अच्छा, व्हाट्सएप पे हमेशा मैंने बताया कि आप 2 से 5 स्टेटस जरूर डालिए, 5 से ज्यादा नहीं और 2 से कम नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम से कम 25-30 स्टेटस एक दिन डाल देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो 25 दिन हो जाता है स्टेटस ही नहीं डालते हैं। तो लगातार आपको अपडेट रहना है, लिमिटेड पोस्ट करनी है। टेस्टिमोनियल मैंने बताया, जितने भी स्टूडेंट अगर आपके माध्यम से कोई हैं तो आप उनसे बनवा लीजिए। अगर आपके घर में कोई है, आप बनवा लीजिए। आप फ्रेंचाइजी के बारे में फीडबैक दे दीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि बच्चे जानेंगे कि भाई आप किसी जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से आप ऐसा काम कर रहे हो। तो ये वीडियो बनाइए, बनवाइए दूसरे से और डालिए, रियल फोटो डालिए और ग्रुप क्रिएट करिए। हाँ, एक चीज इसमें बच गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सेल्फ ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे बार बार आप चीजों को मांगते होंगे हमारे टीम से, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप एक जगह पे ग्रुप पे कर सकते हैं। देखिए मेरा स्क्रीन ध्यान से समझिएगा फोन का। आपको करना क्या है, क्लिक करना है, न्यू ग्रुप पे जाना है, और न्यू ग्रुप पे देखिए मैं अपना दूसरा नंबर ऐड कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, मैं अपना दूसरा नंबर, तो आप ऐसे ही दूसरे नंबर को अपने ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर मैंने अपना ऐड कर दिया और यहाँ पे डाल दीजिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ग्रुप बन गया। अब 2 लोगों का ग्रुप बन गया, फिर क्या करना है, जो दूसरा नंबर है उसको रिमूव कर देना है। मैंने अपने दूसरे नंबर को क्या किया, यहां से रिमूव कर दिया। अब रिमूव जब कर दिया तो इस ग्रुप में केवल मैं ही हूँ, कोई पार्टिसिपेंट और नहीं है ना, इसमें केवल मैं हूँ। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं इस जगह पे रख सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एक ग्रुप दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये देखिए एक ग्रुप है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट करके ही है। तो उसमें आपको या मैं फीस एक जगह पे लिखता हूँ। ठीक है, तो फीस देखिए, फीस पे क्लिक करूंगा मैं। अब एक ग्रुप आ जाएगा ऊपर से, फीस यूनिवर्सिटी। अब ये आप बार बार मांगते हैं इसकी फीस कितनी होगी, जेएनएम की एएनएम की, देखिए फीस लिखी हुई है ना। इसमें ऐसे ग्रुप बना के मैंने कंटेंट डाल दिया है। अब किसी को भेजना है, मैं एक ग्रुप खोलूंगा और एक जगह पे सारी फीस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था। और ये बात समझ में आ गई आपको। क्या करना है, आपको अपना नंबर लेना है, दूसरे नंबर को ऐड कर देना है या किसी के नंबर को ऐड कर देना है आपके जानने वाले को, और उसको फिर रिमूव कर देना है। तो वो ग्रुप बन जाएगा, खाली रहेगा, और उसी में सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा डाल देना है। और उसका जो नाम आप रख दीजिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फीस। तो जैसे आप फीस पे क्लिक करेंगे या सर्च करेंगे व्हाट्सएप पे फीस जाके, वो खुल जाएगा और एक जगह पे सारी फीस आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आप उपयोग करना सीख जाइए। अगर इन चीजों में मैं आपको बताता हूँ, गारंटी करता हूँ कि अगर आपने 60-70% फीचर्स का भी उपयोग किया जो मैंने व्हाट्सएप पे बताया है, तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फेसबुक की तरफ। देखिए फेसबुक पे कम से कम अभी तो 1 या 2 पोस्ट डालिए। कौन सा पोस्ट डालेंगे हम आपको भेजते रहेंगे, कुछ आप अपने पास से भी क्रिएट करना। कुछ अगर आप लाइव सेशन कर सकते हैं फेसबुक पे आके तो जरूर करिए लाइव। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, नहीं अच्छी है तो हम आपको सिखाएंगे। आप फेसबुक पे लाइव आइए, अपने बारे में बताइए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए। अगर आप कोई क्लास चला रहे हैं तो क्लास के बारे में बताइए। आप किसी कोचिंग में गए हैं तो उसके बारे में लाइव करके बताइए। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आई है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में लाइव जाके बता सकते हैं। तो इसमें मैं आपको आगे ट्रेनिंग भी दूंगा, हेल्प भी करूंगा, फिजिकली और डिजिटली दोनों। आप जो भी पोस्ट डालेंगे उसको कम से कम 20 लोगों को टैग करेंगे। ठीक है, टेस्टिमोनियल को फेसबुक पे डालिए, चेक इन जरूर करेंगे। देखिए ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। चेक इन करना है, चेक इन का ऑप्शन आता है फेसबुक पे, आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप को मैं एक वीडियो भेज दूंगा, वहां से जान सकते हैं कैसे पोस्ट करना है। और फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं एजुकेशन के, उनको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। वहीं पे ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं एक साथ में। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, सॉरी फेसबुक की पोस्ट को मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं, या किसी कस्टमर को 1 बाय 1
मेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, लिंक के थ्रू अगर रिक्वायर्ड हो, जिससे ऐसा होता नहीं है कभी। सही हैशटैग का यूज करना है, सुबह 11 बजे, शाम को 3 बजे, 6 बजे, रात में 8 बजे और 10:30 बजे रात में अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपकी जो पोस्ट है उसकी रीच ज्यादा ज्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचती है। तो ये बेनिफिट है। और आप लोग प्लीज अपना पेज और आईडी दोनों एक्टिव रखिए, और दोनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल आईडी अलग अलग रखिए। अगर आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल आईडी मिक्स कर देंगे तो उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है जितना बेनिफिट आपको। ये मैं आपको बता रहा था। अब नेक्स्ट मैं इंस्टाग्राम पे आपको कहा था मैंने कि आईडी बना लीजिएगा, उसको फेसबुक से कनेक्ट कर लीजिएगा। अगली मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है ये, और उस पर भी एक्टिव हो जाइए। आप लोग एक काम करिए, देखिए कोई डेटा परचेज कर लीजिए। डेटा बहुत सारे लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं, कुछ डेटा मैं आपको दे दूंगा अपने तरफ से, ठीक है। और व्हाट्सएप का एक टूल आता है, व्हाट्स टूल आता है, जो आपको बल्क व्हाट्सएप एक साथ में हजारों डेटा किस पे आप मैसेज अपना भेज सकते हो। एक बार में एक क्लिक पे 1000 नंबर पे या उससे ज्यादा नंबर पे आप डेटा पे कोई मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा, मान लीजिए साहिल सर मैंने आपको 500 डेटा भेजा। अब आपने अपने नंबर से टूल्स का इस्तेमाल करते हुए 1000 बच्चों को भेज दिया कि यूनिवर्सिटी कोर्स करने के लिए संपर्क करें, नाम, मोबाइल नंबर, पता या इंस्टीट्यूट का नाम आपने भेज दिया। तो फायदा ये होगा आपका कि 1000 बच्चों तक आपकी बात एक दिन में पहुंच गई। अब 1000 में 100 ने भी रिप्लाई किया या कॉल कर लिया और 10 ने भी ले लिया तो भी आपका काम बन जाना है। 10 बच्चों ने भी एडमिशन लिया तो अच्छी खासी इंक्वायरी आपके पास आ जाएगी। तो ये कैसे होता है अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज हम आपको जरूर बताएंगे कि कैसे इसको करना है, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आरके सर आपने कहा था कल कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चीजें ऐसी होती हैं। अब इसको मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता चाह के भी, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं। तो इनको एज इट इज ही समझिए। आपको जो सपोर्ट मैनेजर प्रोवाइड होगा वो आपको यही चीजें आसान करके बताएगा वन बाय वन, ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग को हम भेज देंगे, आप इसको देखते रहिएगा। जो चीजें समझ में आ रही हैं उतना आप ध्यान से समझते जाइए बस, ठीक है। तो मैं सभी से यही कर रहा हूँ, जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं समझते जाइए। देखिए आज के टाइम में 3 चीज की आवश्यकता है अपने आप को बढ़ाने के लिए। नंबर 1, टीम अच्छी होनी चाहिए आपके पास में। अगर किसी भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई कोचिंग वाला हो, जिसके पास अच्छी टीम है वो बहुत सफल है। दूसरा, टेक्नोलॉजी चाहिए आप। पहला टीम, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा ट्रेनिंग। तो टीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, टी 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 याद रखिएगा। ये 3 चीजें अगर आपके पास आ गई, टीम, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, तो आप किसी भी काम को बहुत बड़ा कर सकते हैं छोटे से बहुत कम टाइम में, है ना। एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके पास जो टीम है बहुत ही सशक्त है। वो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट उन्होंने बहुत किया, बहुत सपोर्ट लिया, और लगातार ट्रेनिंग, कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई रैली चला करती है। एग्जाम्पल के लिए आप जियो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी, टीम, ट्रेनिंग। एग्जाम्पल के लिए किसी भी सफल व्यक्ति का, किसी भी स्कूल का, अगर कोई स्कूल सफल है, कोई कोचिंग सफल है, तो उसके पास बहुत ही मजबूत टीम है, यानी टीचर्स की टीम हो, चाहे टेक्नोलॉजी की टीम हो, तभी वो सफल होता है, ठीक है। तो टीम, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग। तो एक बहुत ही बढ़िया लाइन किसी ने कहा था, मुझे याद है अभी भी, कि हमें जमाने के अनुसार बदलना होगा। हमें जमाने के अनुसार, जैसे जमाना बदलता है, बदलना पड़ेगा। नहीं तो जमाना जब बदलेगा हमें तो बहुत तकलीफ होगी। इससे बढ़िया है कि हम जमाने के अनुसार पहले ही बदल जाएं, राइट। तो इसलिए हमें थोड़ा प्रयास करते रहना है टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, और आपके लिए कैसे आसान करके हम दे देंगे, ये सपोर्ट मैनेजर हमारा आपको प्रोवाइड करवाएगा। हाँ, आपको लोकल लिस्टिंग करना है साहिल सर, ठीक है। लोकल लिस्टिंग करना है। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाके, गूगल हो गया, यहाँ पे जाके अपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन का लिस्टिंग कर देंगे। तो बच्चे देखिए आजकल, राहुल सर एक बात मैं आपको बताऊं, अच्छा आप लोग अगर मेरी बात इत्तेफाक ना रखते हो तो बताना।
ठीक है। जी सर। पहले अरुणा मैम क्या होता था कि हमें कोई सलाह लेनी होती थी तो अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाते थे, बाबा के पास जाते थे। आज हम गूगल के पास जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, सर्च करते हैं किसी भी चीज को वेरीफाई करना हो तो। बात सही है या नहीं? जी सर, एकदम सही है। है ना? तो आपका जो कस्टमर है, आपका जो स्टूडेंट है, जिससे आपको पैसा मिलने वाला है, इंक्वायरी करने वाला है, वो कहाँ पर है? वो ऑनलाइन है। या तो गूगल पे जाता है सर्च करता है, या तो यूट्यूब पे जाता है सर्च करता है, या तो फेसबुक पे जाता है, या तो इंस्टाग्राम पे जाता है, या तो जस्ट डायल पे जाता है, सुलेखा पे जाता है, इंडिया मार्ट पे जाता है, क्वेरा पे जाता है, ट्रेड इंडिया पे जाता है। तो आपका कस्टमर तो अब पहुंच गया है गूगल पे, आपका कस्टमर पहुंच गया यूट्यूब पे, तो आपको भी अपनी प्रेजेंस वहां बनानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। कैसे बनाना जी। है, हम इस मीटिंग में समझेंगे कि हमें करना क्या है, कैसे करना है आगे आने वाली ट्रेनिंग में टाइम टू टाइम जानते रहेंगे। ठीक है। मैंने आज आपको व्हाट्सएप बताया कैसे करना है, बाकी फेसबुक पे कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे करना है, जस्ट डायल पे लिस्टिंग कैसे करनी है, गूगल पे लिस्टिंग कैसे करनी है, ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। देखिए इतनी सारी वेबसाइट है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। कम से कम 25 से 30 वेबसाइट है, यहां से आपको इंक्वायरी मिल सकती है। 25 से 30 वेबसाइट है, यहां से आपको इंक्वायरी मिल सकती है। मान लीजिए कि अरुणा मैम, आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? जी सर, क्या? आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है अभी जो आपने फ्रेंचाइजी ओपन किया है? अरोमा जो ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाँ, अरुणा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ठीक है, या राहुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, एग्जाम्पल के लिए मान लें। अरोमा 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 ग्रुप। जी सर। ओके। ओके। तो मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए केएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन है। अब स्टूडेंट आपसे क्वेरी करेगा आरके सर, ठीक है, तो वो आप जो भी अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताओगे वो सर्च करेगा कि भाई ये देखें, इसके रेटिंग देखें, रिव्यू देखें क्या है ऑनलाइन, है ना? तो अगर इन सारी वेबसाइट्स पे आपने लिस्टिंग कर रखी है और रेटिंग्स वगैरह अच्छी है वहां पे, तो आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट को, ऑटोमेटिक वो आके ले लेगा। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा हमें। तो आज हम जानेंगे हमें करना क्या है, कैसे करना है। देखिए 3 चीजें हैं, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे। अभी हम जीरो पे हैं इस बिजनेस में। ठीक है। जाना कहाँ है मैंने बता दिया कि ये आप हम लोग करने वाले हैं आगे। और कैसे जाएंगे, धीरे धीरे समझते रहेंगे। तो ये हो गया मार्केटिंग। कुछ तरीके मैंने बताए कि ऑनलाइन लिस्टिंग करके, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाल के फ्री की आप ऑर्गेनिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट जाएगा। ठीक है। और आपको इंक्वायरी मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्स की बातें। 10 से 15 मिनट के अंदर फिर वेबिनार को एंड करूंगा। मुझे पता है कि आप लोग के सोने का समय हो गया अधिकतर लोगों के, लेकिन देखिए सर, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ अभी आपके लिए, तो 10-15 मिनट तो आप दे सकते हैं मुझे, है ना? और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ राहुल सर, या जी सर। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको एक बात कहा था वेबिनार में, अक्सर मैं कहता भी हूँ और कह भी रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ में एक कदम चलेंगे तो विश्वास रखिए हम 3 कदम चलेंगे। ये कभी 2 कदम नहीं होगा, कभी 1 कदम नहीं होगा, ये हमेशा 2 से 3 कदम होगा। ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको सपोर्ट लेना है ज्यादा से ज्यादा। इस भरोसे मत बैठे रहना कि सर्वेश सर आपको कॉल करेंगे, मीटिंग अरेंज करेंगे तभी। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप बेझिझक बोलिए, मेरा नंबर भी है आपके पास में। जैसे भी होता है बोलिए। ठीक है। कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ बाद में हो पाएगा, कुछ तुरंत हो पाएगा, तो वो हम लोग कर लेंगे, लेकिन जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो आप बेझिझक बोलिए। ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं सेल्स कैसे करते हैं। देखिए सेल्स में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कोई किसी को कुछ बेच जाए। हर आदमी चाहता है कि मेरी हेल्प हो जाए। मतलब हम मोबाइल खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इससे कोई फायदा हो जाए। ठीक है। तो अब इससे हमें सीखना क्या है कि हम जब किसी बच्चे को बताएं अपने कोर्स के बारे में तो ऐसे बताएं कि हमें जस्ट मिनट, हम जब किसी बच्चे को बताएं अपने कोर्स के बारे में तो ऐसे बताएं कि उसके जीवन में इस कोर्स से क्या हेल्प होने वाला है। राइट। हम उसको कोर्स बेच नहीं रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, हम उसे हेल्प कर रहे हैं उसके ग्रोथ में, उसके लक्ष्य में।
तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली कॉल पे कस्टमर से हमेशा बात करते हुए आपको पहली कॉल पे बजट का आइडिया हो जाना चाहिए स्टूडेंट के। बजट ब्रैकेट हम कहते हैं इसे अपने लैंग्वेज में, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। बजट ब्रैकेट क्या होता है अब्दुल सर? कस्टमर की पे करने की क्षमता, सामने वाले की क्षमता कितनी है ना, उसको आपको पहचानना है। अगर लीड को आपको जल्दी से क्लोज करना है, मतलब अगर जल्दी एडमिशन आप चाहते हैं कि स्टूडेंट आपसे क्वेरी करे और ले ले, तो आपको वो ऐसा करना है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसा जानना है सामने वाले के बारे में कि उसके पास पैसा है कि नहीं है तो कितना है, इसका आइडिया आपको लगा देना है। उसके बाद में क्या करना है, डिसीजन मेकर कौन है, आइडेंटिफाई द की डिसीजन मेकर। भाई बच्चा डिसीजन ले रहा है, इसका पापा ले रहे हैं, इसकी मम्मी ले रही है डिसीजन, इसके चाचा ले रहे हैं, टीचर ले रहा है, कौन ले रहा है डिसीजन? ये आप अगर जान गए तो कम टाइम में आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, वो आपसे एडमिशन ले लेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेल्स में 90% कन्विक्शन काम करता है और 10% कम्युनिकेशन। मतलब कि आसान भाषा में समझिए कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की शैली बहुत अच्छी, तो वो केवल 10% काम आती है सेल्स करने में, किसी को कन्विंस करने में। 90% काम आता है कन्विक्शन। आपका कन्विक्शन क्या है? आपका बिलीफ। मैं एग्जांपल देता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आए और इस तरीके से कहे कहे कि भाई बीए कोर्स, एग्जांपल के लिए एमबीए कोर्स कर लो, आप किसी स्टूडेंट से ऐसे बोलो और के सर कि आप एमबीए कोर्स कर लो, और अगर ये कोर्स करने पे आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो मैं गारंटी देता हूं पूरा पैसा वापस कर दूंगा आपका। तो ये जो जो कॉन्फिडेंस से आप बोलोगे, ये होता है कन्विक्शन। राइट? कन्विक्शन मतलब आपको आपके जो कोर्स है उस पर भरोसा कितना है। अगर आपको भरोसा उस पर खुद ज्यादा आ गया तो आप सामने वाले को आसानी से समझा ले जाओगे अपनी बात। मैं बहुत ही देसी एग्जांपल लेता हूं, है ना, अपन ठहरे देसी व्यक्ति, तो हम लोग आसान भाषा में समझते हैं इस लाइन को कि सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ कन्विक्शन। मतलब कि आपको कोई भाई है, मान लीजिए मेरा कोई भाई है या राहुल सर का कोई भाई है, और राहुल सर को भरोसा है अपने भाई पे कि मेरा भाई किसी को गाली नहीं दे सकता, ठीक है। अब भले ही सामने वाला व्यक्ति आपसे आके कहे कि भाई राहुल जी, आपके भाई ने, सर्वेश जी ने किसी को गाली दिया है, लेकिन राहुल जी को इतना भरोसा है अपने भाई पे कि वो गाली दे ही नहीं सकता। तो सामने वाले को कन्विंस कैसे करना है, राहुल जी की भले ही कम्युनिकेशन स्किल वीक हो, वो मुझे या सामने वाले जो शिकायत लेके आए हैं उनको कन्विंस कर ले जाएंगे कि मेरे भाई ने गाली नहीं दिया है, भले ही भाई ने गाली दिया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपका जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हो, जिस कोर्स को आप करवाने जा रहे हो, उस पर भरोसा, उस ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% रोल अदा करता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। किसी भी कस्टमर से आप जब बात करते हैं तो 7 सेकंड पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप ध्यान रखना। किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे तो 7 सेकंड स्टार्टिंग के अगर बढ़िया चले गए तो आपको 7 सेकंड में सामने वाले को इंप्रेस करना है। क्या क्या उसमें कर सकते हैं वो मैं आपको अगले कुछ स्लाइड में बताऊंगा, अगली ट्रेनिंग्स में बताऊंगा। 7 सेकंड में इंप्रेस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखना है ना, क्योंकि 7 सेकंड में आप बोल तो बहुत कुछ नहीं पाओगे, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, एनर्जेटिक रहना है ना। अगर मैं जो ये आज ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको ऐसे बताता यही बात को, मैं कहता कि अगर किसी को 7 सेकंड में अगर आपको इंप्रेस करना है तो आपको स्माइल करना पड़ेगा, ठीक। एक मैंने ये बताया। दूसरा, अगर आपको किसी को इंप्रेस करना है तो आपको स्माइल करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है, बॉडी लैंग्वेज का दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपको करना होता है स्टूडेंट के सामने, स्माइल, एनर्जी। तीसरी क्या बात आती है? सही भाषा का प्रयोग, करेक्ट लैंग्वेज। अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश सही होनी चाहिए, अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी सही होनी चाहिए। अक्सर जो मैंने नोटिस किया है अपनी टीम में भी मैं देखता हूं, या अक्सर लोगों को देखा है कि इंग्लिश बोलने के चक्कर में गलत कर जाते हैं जबकि हिंदी अच्छी बोल सकते हैं।
तो आप वही लैंग्वेज का यूज करिए जिसपे आपका कमांड हो, जो आपको आती हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आज। अच्छा, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आप अनम्यूट करके बताइए क्या लग रहा है, मैं कॉन्फिडेंट हूं या लेस कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंस है या नहीं है? अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप ये ही नहीं पाओगे, आप सो जाओगे, बोर हो जाओगे। ऐसे ही आपको जब आप स्टूडेंट से बात करें तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे। राइट, अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ रेफरेंस क्रिएट करना है। देखिए, मैंने एग्जांपल दिया, भाई का एग्जांपल दिया, मैंने कहा राहुल सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, है ना, सामने वाले की तारीफ की, कुछ रेफरेंस क्रिएट, कुछ कॉमन क्रिएट किया आप में और हम में। तो आप जब किसी स्टूडेंट से बात करें तो उसके और आप में कॉमन क्या हो सकता है, वो तलाशने का प्रयास करें। और ह्यूमर, सामने वाले को अगर आप हंसा सकें पॉजिटिव वे में, कुछ ह्यूमर ला सकें, तो उससे स्टूडेंट ज्यादा जल्दी से क्लोज होता है, कन्वर्ट होता है, आपसे इंप्रेस होता है। ठीक है, वो चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी हो। ह्यूमर, सबको हंसना पसंद है और सबको ऐसी बातें पसंद आती हैं जिससे कुछ हंसे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं कि पहली कॉल पे, देखिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, बट मैं इसकी ट्रेनिंग में फिर से दूंगा, ये बात आपको फिर से समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। आपको जब कॉल आप कर रहे हो या किसी स्टूडेंट से अपना, मैं पहली बार आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपको चार चीजें जानना है। ये चार चीजें अगर आपने पहली बार में जान ली तो उस स्टूडेंट को कोर्स के लिए कन्विंस करना बहुत आसान हो जाता है। क्या? नंबर वन, बजट, उसका पैसा कितना है, उसके पास है नहीं है, अरेंज करेगा, कर सकता है नहीं कर सकता है, पापा क्या करते हैं। अथॉरिटी, डिसीजन मेकर कौन है, ये इसका पापा, अंकल, मम्मी, कौन है, भाई है, कौन है। तीसरा, जो ये कोर्स स्टूडेंट ने इंक्वायरी किया है एमबीए की, इसको एमबीए की जरूरत कितनी है, नीड, आवश्यकता कितनी है, नीड। और चौथा, टाइमलाइन, अगर जरूरत है भी तो इस महीने में करेगा, अगले साल करना चाह रहा है, 2 महीने बाद करेगा। ये चार चीजें अगर आपने पहली बार में समझ ली किसी के बारे में, बजट, पैसा, अथॉरिटी, डिसीजन कौन लेगा, नीड, उससे आवश्यकता कितनी है, और आवश्यकता है तो कब आवश्यकता है, अगले साल के लिए क्वेरी किया है कि इस बार के लिए क्वेरी किया, अगर ये आप जान गए तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। तो आपको इसकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा टाइम टू टाइम ट्रेनिंग के माध्यम से। अब ये कुछ क्वेश्चन है जिनको पहली बार में पूछ के आप जान सकते हो ये चार चीजें। आप लोग पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है, कोई भी आप में से? आप में से कोई बताएगा पढ़ के स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? आप सोच रहे हैं कि सर क्या, सोने के टाइम पे एक तो क्लास चला रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं पढ़ के भी बताओ, तो ज्वाइन मीटिंग में इतना काम है क्या, ऐसा है क्या? What is your name? What do you do? हाँ, Where are you from? गुड, थैंक यू राहुल, थैंक यू राहुल, थैंक यू। मैं बता देता हूँ, देखिए वो करता क्या है, मतलब नाम क्या है, कहाँ से है, अभी एक्सपीरियंस क्या है, जो भी कर रहा है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो कौन सा बिजनेस कर रहा है, पहला उसके बारे में जानना है। दूसरा, डिसीजन मेकर कौन है, इसको जानने के लिए क्या पूछेंगे कि ये जो कोर्स है बेटा आप करोगे, इसका डिसीजन कौन लेगा, अल्टीमेटली कुछ क्वेश्चन पूछ के आपको जानना है। तो इसमें पापा से आप डिस्कस करना चाहोगे या टीचर से डिस्कस करना चाहोगे, उन्होंने रिकमेंड किया या खुद करना चाहते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको पूछना है। ठीक है, और दूसरा पूछना है कि बेटा ये बताइए, जो भी डिसीजन होता है घर में फाइनेंशियल, वो आप लेते हो या आपके पापा लेते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है जिससे डिसीजन मेकर कौन है ये आप जान पाओगे, और बजट के लिए क्वेश्चन पूछोगे। फिर आता है रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग मतलब सामने वाले से कनेक्ट बनाना, सामने वाले को कंफर्टेबल कर देना, सामने वाले व्यक्ति में समानताएं ढूंढना, प्लेस की। जैसे मान लीजिए कि मैं राहुल सर से बात कर रहा हूँ तो मैं कि सर मैंने भी बिहार में काम किया, 1 साल में आपके छपरा, गोपालगंज, सिवान में रहा हूँ, पटना में इतने साल रहा हूँ, कुछ प्लेस के बारे में अगर बताऊं तो इनसे कनेक्शन बनेगा। कुछ पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बताऊं, अगर ये कह रहे हैं कि सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया था, तो मैं बोलूँ कि सर मेरे भी जानने वाले कई हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और मैंने भी काम किया है इसमें, तो कनेक्शन बनेगा, कुछ बात बढ़ेगी आगे, है ना। तीसरा, हॉबी,
आप भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारी और आपकी जो बातें हैं, दोस्ती है, फर्स्ट कॉल पे रैपो है, वो बन जाए, है ना। वैसे एक चीज है जो अगर दो लोग करते हैं तो रैपो बहुत जल्दी बन जाता है। आप में से बताएगा कौन, क्या है ये चीज? मैंने बताया दो क्रिकेट वाले हैं तो दोस्ती बहुत जल्दी हो जाएगी। ऐसी एक चीज और है, अगर वो दो लोग करते हैं तो दोस्ती बहुत जल्दी बन जाती है। आप में से बताएगा कौन है, क्या है ये चीज? गेस कर पा रहे हैं? थिंकिंग हाँ जी मैम, क्या चीज? मैच करता है, थिंकिंग जो आप सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं, हॉबीज मैच ड्रिंक, करता होगा। ड्रिंकिंग के बारे में कह रही है, राइट? यस, थिंकिंग, हॉबीज, ये सब। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल सही करेंगे। देखिए दो, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर दो शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, है ना, या नशा करने वाले व्यक्ति हैं, वो साथ में मिलेंगे, पहली बार भी मिल रहे हैं तो कितनी अच्छी दोस्ती बन जाती है। पॉइंट क्या है? यानी दो लोगों की हॉबी अगर सेम है, दो लोग काम सेम करते हैं, क्रिकेट वाले हैं, जल्दी दोस्ती बन जाती है। तो आपको कनेक्ट करना है, सामने वाले की हॉबी जानना है, या कुछ काम के बारे में जानना है, प्लेस के बारे में जानना है, या सामने वाले का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि भाई मोदी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने भी मोदी जी की तारीफ कर दी, तो बात बन गई, कनेक्शन बन गया। तो ये चीजें आपको देखना है, ध्यान देना है इन चीजों पे। आपको भले ही आप मोदी जी को ना पसंद करते हो, लेकिन चूंकि आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो आपको क्या करना है, पर्सनल आपके थॉट जो भी हो, लेकिन आपको क्या करना है, अगर सामने वाला मोदी जी की यानी कस्टमर, आपका आपका स्टूडेंट, जो पेरेंट है, पेरेंट्स, कोई भी आया आपके सामने, अगर वो बोल रहा है कि भाई मोदी जी ने तो ये काम बहुत अच्छा कर दिया, बताइए एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया, तो आप कहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल तारीफ करिए, भले ही दिल पे पत्थर रख के करिए, आप नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि आपको कनेक्शन बनाना है, आपको क्लोजिंग कराना है, ना कि आपको मोदी जी को और राहुल जी को वहां जाके उनका डिबेट कराना है, राइट। तो सबसे अच्छा काउंसलर वही होता है जो प्लेस, पर्सनल हिस्ट्री, हॉबीज, इंटरेस्ट या किसी और चीज के नाम पे बहुत आराम से कनेक्शन बना पाए। तो यहां से आपका पूछ जाएगा। और आज का लास्ट टॉपिक है कि फीचर वर्सेस बेनिफिट। हमेशा हम गलती करते हैं, हम फीचर बताते हैं। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, अभी आप समझ जाना कोर्स में क्या करना है। अरुणा मैम, ध्यान से समझना, आप लोगों ने जो ये फोन लिया है, जब ये फोन लेने गए थे, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ होता, मान लीजिए कि मैं गया था फोन लेने, अब अरुणा मैम का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अरुणा मैम को चाहिए था एक फोन, वो गई दुकान पे, उन्होंने कहा भैया फोन दिखा दीजिए, उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखा रहा हूँ। अब पहला सेल्समैन आया, उसने बताया कि मैम ये फोन है, इसकी 4 mAh बैटरी है, 4000, इसमें फिंगरप्रिंट है, 32 मेगापिक्सल कैमरा है, वायरलेस चार्जिंग है, 8 GB का रैम है, 5 इंच का एमोलेड पैनल है, स्क्रीन का साइज 5.7 इंच है, ठीक, एग्जाम्पल के लिए। तो एक तरीका हो गया, सेल्समैन ने ये बताया। अब दूसरा सेल्समैन आया, दूसरी जगह मैम गई, उसने बताया कि मैम जो ये फोन है, मैंने जो आपको फोन दिखाया है, इसकी 4 mAh बैटरी, 4000 mAh बैटरी है, इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको बार बार पावर बैंक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पावर बैंक का पैसा बच जाएगा अगर ये फोन ले लेंगे आप, क्योंकि इस बैटरी बहुत चलती है। दूसरा बताया कि फिंगरप्रिंट है मैम, इससे आपका फायदा ये होगा कि कोई भी फोन आपका जल्दी से आपके परमिशन के बिना नहीं अनलॉक कर सकता, सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी आपकी। 32 मेगापिक्सल कैमरा है, इससे आपकी फोटो इतनी जबरदस्त आएगी मैम, ये देखिए फोटो कितनी अच्छी फोटो आ रही है। मैम डीएसएलआर लेने की जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा फोन ले लिया अगर आपने तो। अब आप बताइए, पहले वाले से आप खरीदेंगे, दूसरे वाले से खरीदेंगे, फोन सेम है, बताइए अरुणा मैम। दूसरी वाली तो मैम, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ज्यादा है उसके अंदर। अभी लगा है कि जैसे कि इसके पास पहले की अपेक्षा इसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। मतलब इसके पास बिजनेस करने का अगर देखा जाए तो काफी अच्छा सेकंड वाला ही समझ में आता है। एक होता है जी बात करने का तरीका सर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए उसने क्या किया एक्चुअली,
जो पहले वाले ने क्या किया, फीचर बताया, है ना, क्या क्या फैसिलिटी है, फीचर है। इम्प्रेस होके इंसान ले लेगा फोन। बिल्कुल। तो पहले वाले ने क्या किया, फीचर बताया कि भाई इस फोन में ये फैसिलिटी है ना, फीचर्स हैं। पहले वाले ने ऐसे बताया कि ये कोर्स कर लीजिए, 2 साल का कोर्स है, इतनी फीस पड़ेगी और यहाँ से हो जाएगा, एग्जाम यहाँ हो जाएगा, ये फीचर है। दूसरे वाले ने क्या किया, बेनिफिट भी बताया साथ में, ठीक है। तो फीचर के साथ में बेनिफिट, बेनिफिट मतलब ये कोर्स करने से सामने वाले की जिंदगी में, या अरुणा मैम को फोन लेने से अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो उनकी जिंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फायदे हो रहे हैं, अगर वो हम बता पाए स्टूडेंट को, तो क्लोजिंग करना आसान हो जाता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक लाइन का, और उसके बाद मीटिंग को एंड करता हूँ। अगर हम स्टूडेंट को ये बता पाए कि अगर आपने एमबीए कोर्स किया तो आपकी नौकरी 10 से 50 हजार की पक्की है, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, ये दे रहा हूँ, राइट। अगर आपने एमबीए कोर्स कर लिया तो इतने सारे करियर के ऑप्शन है, आप बैंक में जा सकते हो, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, आप यहाँ पे जा सकते हो, इस फील्ड में आईटी में जा सकते हो। लेकिन कहीं भी जाओगे बेटा, कम से कम 10 से 50 हजार रुपए आपकी सैलरी होएगी होएगी। तो आप कोर्स तो कर रहे हो 80 हजार का, 2 महीने भी अगर आपने सैलरी ले लिया प्लेसमेंट करके, तो 1 लाख रुपए आपकी सैलरी आ गई, 80 हजार निकल गया, 20 हजार का प्रॉफिट, और लाइफ टाइम तक आपको फायदा होने वाला है। तो हमने क्या बताया कि एमबीए कोर्स से आपको ये फायदा, उसकी जिंदगी में क्या फायदा होता है, ना सिर्फ ये बताया कि एमबीए कोर्स से फायदा क्या हो, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, ये हमें बताना है, ठीक है। ये बात समझ में आई आप सभी को? यस सर। तो आज हम मीटिंग को यहीं एंड करेंगे, और नेक्स्ट वेबिनार जब भी हम करेंगे, देखिए बेसिक चीजें मैंने आपको कुछ बता दी है, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी कहा है शेयर करने को, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही पेशेंस के साथ सुना सारी बातें। नेक्स्ट जब मीटिंग हमारी होगी, तो आप में से कितने लोग आना पसंद करेंगे? हम आएंगे सर। है ना, इतना झेलने के बाद भी सर। कुछ ना कुछ तो सर नॉलेज मिलेगा, ये हमारे लिए बेटर रहेगा ना सर। जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी, आपको बताया जाएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको जो भी आप जानते हैं, आप सब समझदार हैं, है ना, आप एजुकेशन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने जीवन में किसी एक पड़ाव पे हैं, एक्सपीरियंस के। लेकिन कुछ चीजें आपको सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा अपने एक्सपीरियंस से। तो उससे क्या होगा कि आप 10 चीजें जानते हैं और 2 चीजें और जान गए, तो 12 चीजें हो जाएंगी। तो स्टूडेंट को कन्विंस करना और आसान हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप कोई जी क्वेश्चन सर। है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप जो बता रहे थे सर, शायद कुछ शेयरिंग करने वाले थे, वो कुछ सिलेबस और कहाँ क्या एग्जाम ले सकते हैं, ऐसा कुछ। हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना कि अभी 6 लोग बचे हैं। हम लोगों ने जब मीटिंग ज्वाइन किया था 7-8 लोग थे, राइट। अच्छा तो अच्छा। ये अभी बताएंगे तो मैक्सिमम लोग हैं नहीं इसमें, तो ये बताएंगे, अच्छा बिल्कुल ओके सर। बताएंगे। हाँ बिल्कुल बताएंगे। आपको मैं ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, वहां पे सारा आपको मिल जाएगा ये, और आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, कितनी आपकी शेयरिंग होगी, कहाँ पे होगी, ग्रुप में आपको भेज दूंगा। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत ही अपना कीमती समय देके मीटिंग को सुना, जाना। मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ प्रयास किया आपको समझाने का, कुछ चीजें समझ में आए होंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आई होंगी। तो हम लोग बार बार कहते ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और असरी आवत जात, है ना, सिल पे परत निशान। तो बार बार कुएं पे रस्सी आती है तो निशान पड़ ही जाता है, तो कुछ हम भी सीख जाएंगे और कुछ आपको भी सिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा अपनों का ख्याल रखिए, और शुभ रात्रि, आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।